कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, ज़रा तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो। दलितों की कहानी सिर्फ रोने गाने की नहीं है, संघर्षों की है, सक्सेस की और सेलिब्रेशन की भी कहानी है। ज़रूरत है कि वैसे कहानियों को आपके सामने लाया जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि अम्बेडकरनामा की कोशिश है कि जो बहुजन नायक नायिकाएं हैं उनके जीवन, संघर्ष, उपलब्धियों से आपको रूबरू कराऊं, लेकिन उसके साथ साथ जो अभी काम कर रहे हैं, समाज में बेहतरीन काम कर रहे हैं, वैसे छुपे नायकों से भी आपकी मुलाकात कराई जाए। चलिए शुरू करता हूं। अगर मान लीजिए कि बाबा साहब स्कूल जाते और उनको पानी पिलाया जाता, बढ़िया से रखा जाता, भेदभाव नहीं होता, या जब बड़ौदा महाराज में नौकरी करने गए थे उनके साथ सामान्य व्यवहार होता, तो क्या बाबा साहब वही बाबा साहब बनते जिन्हें हम जानते हैं? क्या जो दलितों के, अस्पृश्यों के, वंचितों के, ट्राइबल्स के जीवन पे हज़ारों साल से जो लॉकडाउन लगा हुआ था, वो लॉकडाउन खुल पाता? ये सवाल है। मुझे लगता है शायद नहीं। कहने का मतलब है कि जो व्यक्तिगत जीवन के अनुभव होते हैं उसका प्रभाव व्यक्ति के भावी रणनीति पर पड़ता है, जीवन पर पड़ता है। और कई ऐसे लोग होते हैं जो उन संघर्ष की बाधाओं को पार करते हैं और अच्छा कंट्रीब्यूशन करते हैं। जी हाँ, आपको आज मैं अम्बेडकरनामा में मिलवाने वाला हूँ उमेद सिंह सरोज साहब से। 82 साल के नौजवान हैं, अभी भी एनर्जेटिक हैं, अभी भी लगातार काम कर रहे हैं। और 60 रुपये में वो बंधक बच्चा, 60 रुपये इनके पिताजी ने कर्ज लिया था गांव में अपनी बेटी की शादी के लिए। तो 60 रुपया मूलधन का बना रहा, लेकिन इनके भाई को और इनको वहाँ मवेशी चराने के लिए बंधक जाके काम करना होता था। एक तरह से बंधक ही समझिए। वहाँ से वो यात्रा शुरू होती है और विद्रोही तेवर का बालक धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई करता है। 1958 में बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके पहले वो इम्पीरियल बैंक था, उसमें नौकरी करते हैं और एक संगठन बनाते हैं। आजकल बड़े बड़े संगठन हैं, नारा देते हैं, बहुत बड़े बड़े नारे देते हैं, लेकिन बगैर किसी नारेबाजी के इन्होंने एक संगठन बनाया, फ्रेंड्स सेविंग स्कीम। चूँकि बंधक रहे थे 60 रुपये में, तो सेविंग और धन का क्या महत्व होता है वो समझते होंगे। तो इसीलिए नौकरी में जाने के साथ ही उन्होंने फ्रेंड्स सेविंग स्कीम बनाई 1962 में, और वो बाद में उसको तब्दील किया गया फ्रेंड्स केयर एसोसिएशन 1985 में। इसमें सरकारी नौकरी करने वाले लोग हैं और छोटी छोटी बचत करते हैं, कई तरह के काम करते हैं, लेकिन कोई शोर शराबा नहीं। छोटे बगैर शोर शराबा के छोटे छोटे प्रयास से भी बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं। किताब भी लिखते हैं, यहाँ से पुस्तिका भी प्रकाशित होती हैं। कुछ पुस्तिका में दिखा देता हूँ। प्रकृति और जन विकास सरोज साहब ने लिखी है, सर्वजन समानता अधिकार और सरल विवाह पद्धति। शादी ब्याह में आप लोग बहुत खर्चा करते हैं, महंगा शादी करते हैं, और सबसे सरलतम शादी होती है कोर्ट की। मैंने भी कोर्ट में ही शादी की थी, कोई खर्चा नहीं। वकील को 45 रुपये फीस लगा था, दोस्त ने ही दे दिए, कोई खर्च नहीं। खर्च विहीन शादी हो तो ज़्यादा बेहतर है। वो पैसा बचा के बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, अच्छा एजुकेशन दीजिए, उसी में अंग्रेज़ी एजुकेशन में ही मुक्ति का मार्ग है। तो बहरहाल उमेद सिंह साहब से उनके जीवन संघर्ष पर किसी और दिन एपिसोड बनाएंगे कि किस तरह से उनके फादर जब अंबेडकर महान आंदोलन चला रहे थे, उस समय इनके पिताजी के कान में शीशे डाले जा रहे थे क्योंकि उन्होंने रामायण सुन लिया था। ये 20वीं सदी की बात कह रहा हूँ, कोई मनु के युग की नहीं, 20वीं सदी की बात कर रहा हूँ। वो स्टोरी कभी और करूँगा। आज हम बात करने जा रहे हैं फ्रेंड्स केयर एसोसिएशन पर कि ये कैसे इनके जहन में आया और क्या क्या काम करते हैं। जहाँ तक मुझे पता है कि सामाजिक सुधार चलाते हैं, जैसा कि इस किताब से आपने देखा होगा, सरल विवाह पद्धति, और अपने पैसे से अपनी मदद, कर्ज नहीं लेना है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, ये तमाम काम ये करते हैं। इसी के बारे में जानने वाला हूँ, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि ये इंस्पायरिंग स्टोरी है। हर समय रोने गाने का नहीं, इंस्पायरिंग स्टोरीज को ज़रूर सुनना चाहिए। इससे आपका, आपके बच्चों का हौसला बढ़ेगा, बुलंद होगा। स्वागत है सर। थैंक यू जी। अम्बेडकरनामा देखते हैं? हाँ देखते हैं, जरूर देखते हैं। तो रोज़ की कभी कभी? हाँ नहीं, तकरीबन रोज़ाना मिल जाता है देखने को। हाँ। ज़रा हमारे दोस्तों को बताइए, जो फ्रेंड्स सेविंग स्कीम और बाद में वो फ्रेंड्स केयर एसोसिएशन बना, इसके पीछे
क्या दर्शन था, क्या इसके एक्सपीरियंस? दर्शन था कि हमारे जो गांव है, जी छोटा सा गांव है गड़ौठी, जी। तो वहाँ पर क्या था कि जो मज़दूर लोग छोटी कम्युनिटी के जो भी हैं, तो वो मज़दूरी करते हैं और फिर शादी का टाइम जो है ना, अपने बच्चे की शादी में बहुत खर्च कर देते थे। अच्छा। और वो कर्ज़ लेते थे, जैसे मेरे पिताजी ने 60 रुपया कर्ज़ लिया, उस टाइम बहुत वैल्यू थी उसकी। तो ये कर्ज़ लेते हैं और उस कर्ज़ लेकर के वो उतारा नहीं जाता, वो 3-4 दिन तक उसका खूब तमाशा चलता है। लक्ष्मी उनके घर में कूदती है। उसके बाद लक्ष्मण आ जाता है, फिर ये शादी के बाद में फिर लक्ष्मण नाचता है। हाँ, तो लक्ष्मी नहीं रहती, लक्ष्मण नाचता है और वो हमेशा के लिए उनके बंधुआ मजदूर बन जाते हैं। आप भी रहे? मैं रहा 60 में, मैं तकरीबन मवेशी चलाता रहा। तकरीबन 1.5-2 साल चलाया मैंने। मेरे भाई ने भी समझो 4-5 साल चलाया। आखिर वो 60 रुपये वापस किए कि नहीं किए? 60 की हमारे उसने जो हमारे ताऊ का लड़का था उसने वापस किए। हाँ, उसने की वापस किए, तब मेरी जान छोड़ी उन्होंने। अच्छा। हाँ, अदरवाइज तो मुझे जबरदस्ती ले जा रहे थे वो। और उस टाइम जो था इधर से मैंने सोचा कि भाई ये लोग जो है ना कर्ज क्यों लेते हैं, ब्याह शादी में इतना शोर क्यों करते हैं, उसके बाद फिर होते रहते हैं। इनकी जो बहू आती है नई, वो भी खेतों में जाती है काम करने के लिए, उसको भी ले जाते हैं। और उसका जो हस्बैंड होता है वो तो बदवा हो ही जाता है। वो कहते हैं या तो पैसे दो हमारे या काम करो। तो वो काम करते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इन लोगों को थोड़ा सा, जो अनपढ़ लोग हैं ये, इनको बेचारे को आता भी नहीं है। तो मैंने सबसे पहले किया, हमारे जो एसोसिएशन में 11 आदमी थे हम। ये 62 में बनी? हाँ, जब 62 बनी तो 11 आदमी थे उसमें। तो हमने कहा भाई ऐसे करते हैं, 5 रुपये 10 रुपये आप हर महीने जमा करा करो, इसको सेविंग कहेंगे हम। और ये सेविंग जो अपने समाज के लिए है, और इसमें से हम उसको समाज को शादी के लिए पैसा देंगे। और वो शादी जो करेगा ना उसको कोई ब्याज नहीं लेंगे। ये जब न्योता निर्धार होता है इनका, मतलब गाँव के भी आते हैं लोग, न्योता देते हैं ना। हाँ, न्योता देते हैं। हाँ, लिखा पढ़ी करते हैं, तो वो उस टाइम वापस कर देगा। लेकिन शादी जो करेंगे तो इनके जो पंच बनाए, पंच कैसे बने, मैंने इनकी पहले पंचायत की, अपनी बरादरी की पंचायत की। तो उसमें बुजुर्ग आदमी भी दूसरे थे। एक तो पंचायत मुश्किल सी हुई कि भाई ये अरे कल का लड़का ये हमारी क्या पंचायत करेगा, ये कल तो यहीं घूम रहा था ये। तो लेकिन मैंने उसको हाथ पैर जोड़ करके इनकी पंचायत की, एक बार बैठो सही, हाँ सही बात सुनो। तो मैंने जो कहा कि आपकी शादी का जो खर्चा है हम देंगे। तो उसमें से एक बुजुर्ग था, रामचंद्र नाम उसका। तो क्योंकि नाम भी हमारे सब राम के ऊपर ही होते हैं, कोई रामचंद्र कोई रामचंद्र, कूड़ा नाम रखो तभी कूड़े राम होगा। तो नाम हमारे सब इस पर राम पे रखते थे, क्योंकि हम बड़े भगत हैं ना उसके। जो रामायण हमारी जो है जिसे बोलते हैं नकली, एकदम से ये बोगस है, पंडितों की लिखी हुई है, इसमें कोई तथ्य नहीं है कि ये सच्ची घटना है। कोई सच्ची घटना नहीं है, क्योंकि कोई इसका जो चीज़ बताते हैं ये, वो चीज़ तो अप्राकृतिक है। वो राम तो इसलिए नाम में लगाते थे कि नाम लेने से जवान अशुद्ध हो जाता है, तो राम लगा रहेगा। हाँ, उससे ये हमारे लिए था वो स्पेशल। हाँ, इसलिए तो कह रहा हूँ। हाँ, वो लगाते थे कि भाई हम तो ऊंची जात के हो गए, फिर नाम लगा दिया। फिर सिंह के नाम से ये रखने देते नहीं थे। जो हमारे गांव में ठाकुर हैं या उनको रंगड़ बोलते हैं हम, तो वो अगर सिंह लगा दिया नाम में तो नाम नहीं रखने देते थे वो। औरतें जो थी शादी होके आए तो उनको साड़ी नहीं पहने देते थे, साड़ी वाला नहीं बांधने देते थे। तो मैंने कहा भाई देखो तुम चीज़ें करो, वही करो ना, अपने लिमिट में रहो। तुम ऐसे करो, एक अपने मोहल्ला सुधार समिति खोलो और उसके हम आपको 5 पंच बढ़ाएंगे, आपके गांव से बढ़ाए 5 पंच आपके दे दो में जी। तो उन्होंने कहा ठीक है। 5 पंच उन्होंने ऐसे कर दिया, ऐसे ये बंदा ऐसे ही है, ये क्या क्या कर पाएगा, ये कल का लोंडा है क्या करेगा। तो उन्होंने पंच वो दे दिए जो नए नए लड़के थे, मतलब खुद जो पंचायत में जाते थे वो नहीं आए आगे, उन्होंने उनको दे दिया। तो उनका ये तो इन्होंने वो दे दिया जो नौसिखी हैं बेचारे, कोई पंचायत में गए नहीं, कुछ नहीं गए। तो हमने उनको मैंने कहा ये ठीक है, इनको सरपंच बढ़ाना। हमने क्या किया, नौजवान थे सब। हाँ, तकरीबन नौजवान दे दिए। मतलब कोई जो बुजुर्ग आदमी थे ना, जो पंचायती थे, वो नहीं आए आगे। वो कहते ये क्या करेगा। तो अब उन्होंने ये चीज़ की, तो हमने सोचा कि यार ये तो इनको हम क्या समझाएंगे, ये तो हमारे बराबर का, ये मानेगा नहीं चीज़ को, और ये इसकी मानेंगे नहीं, ये बुजुर्ग आदमी इनकी नहीं मानेंगे, तो इनको पक्का करो। तो पक्का हमने कैसे किया, हमने उस टाइम एक वो लिया, ट्रांजिस्टर रेडियो होते थे पहले जो बैटरी चलते थे, हमने वो लिया। और उसके लिए साफ़े लिए हमने
कि साफ़े की खासकर हरियाणा में काफ़ी इज्जत होती है। साफ़े लिए हमने 11 बंदों ने किए, जो पंच बनाए थे ना, उनको फिर हमने गांव का जो सरपंच था, गांव का सरपंच था, वो जाट था, दूसरी बिरादरी का था, तो उसको बनाया कि जी आप हमारा फंक्शन है, आप इस दिन हमारी चौपाल में आना। चौपाल बनी हुई थी तो उसको इनवाइट कर दिया हमने, और वहाँ जाके हमने कहा भाई हमारा फंक्शन ऐसे। रेडियो हमने उनको प्रेजेंट किया, जाके एतवार को जाके रेडियो एक बैटरी बड़ी दे दी, जो वो चलते हैं, बड़ी बड़ी बैटरी होती थी पहले, वो दी, बैटरी दे दी उनको, जो बैटरी से वो शाम को जब तुम थके आ रहे हो रेडियो ज़रूर सुनो, तुम रेडियो सुनोगे, इकट्ठे बैठोगे तो बातचीत आपस में करोगे। तो हमारे उसमें जो मोहल्ला है उसमें 5 गोत हैं, गोत जो बनाए हुए हैं, इनके बनाए हुए हैं, मतलब ब्राह्मणों के, ब्राह्मणवाद से बने थे गोत, जो वर्ण व्यवस्था में किए, उन्होंने गोत भी हमें स्टार्ट दिए थे कि भाई आपका फख्र होगा, आप गौरव रहेगा। तो गोत जो दिए थे, तो 5 गोत हमारे गांव में कहीं कहीं जाते थे उस टाइम, जब गांव को बसता था तो कोई खाती ले आया, कोई स्वीपर ले आया, कोई चमार को लिया, कोई किसी को लिया, मतलब इकट्ठे कर लेते थे ऐसे ये। तो इसी तरह से 5 जगह से हमारे बंदे उसमें उस बिरादरी में थे। उनके गोत थे मेहरा कह लो, सरो कह लो, दहिया कह लो और रांग कह लो, ये इस तरह से गोत थे 5। तो अब ये इकट्ठे कैसे करें इनको? तो उन्होंने सिस्टम बना रखा था कि भाई अपने गोत की जो लड़की वहाँ से ले आएंगे नहीं, जो 5 गोत है ले आएंगे नहीं, और भाई जो समझो हम शादी नहीं करेंगे इनको, तुम अवॉइड करते थे वो उनको। तो ये चीज़ उन्होंने चली हुई थी। मैंने फिर उनको समझाया भाई ऐसे करो, तुम जो ना पहले तो पंडित का, जो पंडित ब्राह्मण आता है ना, फेरे कराने आता है, वो क्या बोलता है, मंत्र में बोलता है, आपको समझ में आता है क्या क्या कहता है वो? तो उसको जो मंत्र बोल रहा है आपके कैसे बोल रहा है, ठीक बोल रहा है, गलत बोल रहा है, कोई क्या आपको प्रार्थना कर रहा है, क्या कर रहा है, वो समझ में आता नहीं है। मैंने कहा फेरे हम कराएंगे, और जैसे वो कराता है ना वही मंत्र हम पढ़ेंगे। तो क्योंकि मैं आर्य समाज स्कूल में पढ़ा था, तो हमें आते थे फेरे वेरे कराने भी आते थे, सब कुछ करना आता था। तो एक हमारे नाम राशि था, तो वो इस काम में करता, उसका ब्रदर भी अब इस काम में करता है, हालांकि वो बेचारे रहे नहीं, अब उसका ब्रदर ये काम करता है आजकल, आसपास के है ना, उनमें शादी कराते हैं ये। हमने कहा कि हम शादी कराएंगे, फ्री कराएंगे, अगर लड़की की शादी है तो हम कन्यादान दे के आएंगे, हम लेंगे कुछ नहीं। तो उनको बात समझ में आ गई है, लेकिन आप लोगों ने हमारी शर्त माननी पड़ेगी। क्या शर्त क्या है भाई आपकी? मैंने शर्त ये है कि 21 से ज़्यादा तुम बराती जाओगे नहीं, और 21 से ज़्यादा बुलाओगे नहीं। अगर बराती ज़्यादा आ गए, लड़का वाला नहीं मानता, ज़्यादा आ गए, तो तुम्हारी जो पंचायत है यहाँ की, वो उनको बांट लेंगे, उनको खर्चा बांट लेंगे। खर्चा कैसे बांटेंगे कि एक डाइट उसने दे दी, पंचायतें दे दी, एक उसके पड़ेगी, मतलब उसको 3 से ज़्यादा डाइट आप ना दो बराती को, 3 से ज़्यादा, मतलब आते हैं उस दिन और फिर जाते हैं सुबह, तो तब दे दो। मतलब पर्पस ये था कि खर्चा बचे, खर्चा बचे। मेरा पर्पस ये था कि ताकि आपका खर्चा बचे। दूसरा जो है, जब आपको कपड़े तक नहीं पहने देते ये लोग, जो सजाती हैं, स्वर्ण कास्ट लाते हैं अपने आप को, ये आपको कपड़े तक नहीं पहने देते, तो आप जेवर पर क्यों खर्च करते हो? जेवर मत परचेज करो, जेवर मत लीजिए आप। तो आपको हम 3000 रुपये देंगे। अच्छा। उस टाइम 3000 रुपये देंगे आपको, ताकि आपका शादी आराम से हो जाए। और लेकिन डेट शादी की हमारे जो पंच बनाए ना, वो रखेंगे। उन पंचों को पक्का किया, तो उस टाइम सरपंच के थ्रू साफा बंधवा दिया, उनके रेडियो दे दिया उनको। तो वो जो बुजुर्ग आदमी थे ना, वो कल अरे दिन तो हम बन जाते तो हमें मिल जाता साफा पकड़ी हमें मिल जाती है, तो इन्होंने ये दे दिया इसको। तो तब लेकिन मनका इनकी बात माननी पड़ेगी। अब ये पंच हो गए पक्के, रजिस्टर्ड हो गए तुम्हारे गांव में, ये करने पड़ेंगे। तो वो जो डेट रखते थे उसी डेट में शादी होती थी। फिर सपोज कीजिए कि जो न्योता ने थारा आया, तो उसमें उन्होंने पैसे वापस आ गए, जिन्हें आ जाते थे पैसे। आप एक तरह से बेसिक बात ये है कि इंटरेस्ट फ्री लोन, हाँ, लोन नहीं कहलाया वो एकदम से। जो उनका न्योता ने सराहता था, नहीं वो आप देते थे, वो वापस मिल जाता था। हाँ, वापस मिल जाता था वो पैसा। तो वही पैसा उन्हीं के पास रहता था, वो अगली जो थे वो सेट कर लेते थे उसको कि भाई को आपने कहा आप अपनी आर्थिक सहायता स्वयं करना। ये तो बात बंद बनाई हमने। अच्छा, ठीक। हाँ, ये बात की है तो फ्रेंड्स केयर एसोसिएशन में आएगी। तो उसका सेविंग का ये था, मैंने कहा भाई जो पैसा वापस आएगा ना, वो उसको दे दो,
जो तुम रखोगे डेट जिसकी शादी की, तो जो कम रहेगा हम दे देंगे, उसमें 3,000 उसे कर देंगे पूरे। तो इस तरह से हाँ, अगर तुम पंडित को बुलाओगे कि हाँ भाई हमने पंडित को जरूर बुलाना, शादी तभी पक्की होगी, क्योंकि उनका तो ब्रह्म वाक्य थे, पंडितों के तो ब्रह्म वाक्य समझे जाते थे ना उस टाइम, कि भाई तुम नहीं मानो हमारी शादी। जो पंडित बुलाते थे उसको आप मदद नहीं करते थे ना? मैंने कहा पंडित को नहीं बुलाओगे, और बुलाते भी हो जो अपनी मर्जी है दो भाई, हम नहीं उस पंडित को तुम बुलाते भी तुम ही दोगे पैसे, हम अलाउ नहीं करते इसको। तो वो पंडित भी जो था एक पड़ोसी गांव का था, लखन माजरा गांव था, वहाँ का था, तो दीनदयाल नाम था उसका। तो वो आता था घोड़ी पर आता था और वहाँ से अपने चादर बिछा देता था, उस पर नाज वगैरह डाल के सूखी जो चीज़ें थी वो ले जाता था, मतलब उसमें छूत नहीं है, पका हुआ खाने में छूत, पका नहीं खाता था वो, ये चीज़ ले जाता था। मैंने कहा तुम्हारी मर्जी, तुम दो ना दो, हम तो लेंगे नहीं, और तुमने वो न पे आना छोड़ दिया, उससे कराएंगे नहीं शादी, तो वो कहेंगे, वो एक लिंक टूट गया उनका। तो उसमें हमने इससे करके 1962 से लेकर के और 1985 तक हमने 36 शादी कराई, 36 शादियाँ कराई हैं, और 36 शादी कराई हैं। लोन एक कह लीजिए लोन ही है, इंटरेस्ट मुक्त, ये एक बड़ी उपलब्धि। 36 शादी कराई, लेकिन 2 गांव हमने अडॉप्ट किए, और अच्छा 2 गांव अडॉप्ट किए, भगवतीपुर और एक समर गोपालपुर, 2 गांव अडॉप्ट किए, लेकिन वहाँ चला नहीं, क्योंकि समर गोपालपुर में रिफ्यूजी तकरीबन मतलब पंजाबी लोग आए हुए थे काफ़ी, तो वहाँ मुसलमान थे पहले, फिर पंजाबी आ गए, तो वहाँ नहीं चला हमारा। वहाँ एक शादी भी सिर्फ। अच्छा। भगवती पर आर्य समाज स्कूल था, वहाँ पर वो आर्य समाजी थे तकरीबन, तो वहाँ भी एक ही। ये बताइए, ये काम जो आप कर रहे थे, तो गाँव के आसपास का सवर्ण आपका विरोध नहीं किया इस पर? किया, उन्होंने विरोध किया, क्योंकि हम तो ये काम भी करते थे साथ में हम प्रौढ़ शिक्षा का भी हमने काम स्टार्ट कर रखा था। जो हमारे 11 बंदे थे ना, उनको कह रखा था कि जो भी आपको पढ़ने आता चौपाड़ में बुलाओ उसको, और रात को उसको शनिवार को उसको बताओ कि भाई ये ऐसे उसको कम से कम कह गढ़ आए, उसको समझ में आ जाए, और गिनती आ जाए, तब शहर में जाते पता लगे कौन सी दुकान पर खड़ा है। अब तम्बाकू लेना उन्होंने, ये कपड़े दुकान खड़े हो जाएंगे, तो भाई इसको जो है ना, आप जो है ये ऐसे पढ़ाओ। हमने प्रौढ़ शिक्षा दी, फिर प्रौढ़ शिक्षा, क्योंकि जो जितना हमें नॉलेज थी उस हिसाब से उनको पढ़ाया, तो वो भी कईयों ने किया कुछ, तो उसका परिणाम ये निकला कि अंगूठा छाप नहीं रहा कोई। अंगूठा छाप वहाँ पर जो बुजुर्ग थे वो ही रह गए, अदरवाइज अंगूठा छाप नहीं रहा, तकरीबन अपने दस्तक करते थे, जहाँ भी कोई बात ही दस्तक करते थे। ये तो आपने 85 तक इसको ऐसे चलाया? 85 तक चला। फोकस ये था कि शादी ब्याह कराना, हाँ, सिंपल तरीके से, हाँ, और उसके लिए कोई जमींदार या साहूकार के चंगुल में न फंसे, उससे मुक्त कराना। हाँ, उसे मुक्त कराना, हाँ, और प्रौढ़ शिक्षा देना। बिल्कुल। ये एक छोटा सा संगठन है, फ्रेंच केयर एसोसिएशन, और ये 2022 का एनुअल रिपोर्ट है। 50-60 लोगों का संगठन है, और आजकल बहुत सारे संगठन वाले बहुत चंदा लेते हैं, लाखों करोड़ों दावा करते हैं, लेकिन वो कभी ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं, एनुअल रिपोर्ट नहीं पेश करते हैं कि आखिर उन पैसों का उन्होंने क्या किया, क्या खर्च किया, लेकिन कहते हैं कि हुक्मरान बनाना है, मिशन चलाना है। लेकिन ये देख लीजिए 10-12 पन्नों का रिपोर्ट है, और इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि 1-1 रुपये का हिसाब भी लिखा हुआ है, किस मद में कितना खर्च हुआ, कितना जमा हुआ, 1-1 रुपये का हिसाब इसमें रखा हुआ है। आज इनकी वार्षिक मीटिंग थी, मैं आया हूँ, और देख लीजिए जरा सा वीडियो दिखाइए। उधर वीर सिंह साहब बैठे हुए हैं, जज साहब बैठे हुए हैं, कई साथी हैं, और दावत भी हुई है, अभी लंच भी किया हम लोगों ने। ज़रा ये देख लीजिए, फिर अगला चरण में, अगले स्टेज में चलता हूँ, और इनसे आगे 85 के बाद क्या हुआ, हाँ, तब उस पर थोड़ा सा वहाँ तक पहुँच जाए ना, 85 तक पहुँच जाए ना। जी जी जी, 85 तक कैसे पहुँचे जी, वो बंद कैसे भी। हाँ चलिए, आइए अब 85 तक पहले पहुँचे, उसके बाद 85 के बाद जो है हम बात करेंगे। लेकिन ये देखिए, छोटे प्रयास से भी बड़े काम होते हैं। 36 शादियाँ करवाना, लोन ये ब्याज रहित जमींदारों के और साहूकारों के चंगुल से निकालना, ये कोई आसान काम नहीं है, और प्रौढ़ शिक्षा देना बड़ी बात है। तो 60s में वो भी कह रहा हूँ जी। हाँ, तो 1985 में हमने इसको बंद करना पड़ा, क्योंकि हम उनको ये कह रखा था कि हमारी जो एसोसिएशन है ये बचत है, बचत करना है, इसलिए आपको हर फसल पर मतलब 2 बार फसल होती है, एक गेहूं की होती है, एक गन्ने की होती है, तो उस फसल पर आप 10 रुपया देंगे,
हर एक घर जो है ना, घर के साथ 10 रुपया देगा, तो वो पैसे आपके एसोसिएशन में आपको एक मेंबर काउंट करेंगे हम। मूला सुधार समिति का एक मेंबर है, तो आपके लिए इंडिविजुअल जो है 10 रुपये हिसाब से आपका वो करेंगे। इस तरह से उनके पैसे 1985 तक तकरीबन हो गए, काफ़ी हो गए थे। 1960 से उनके पैसे जमा हो गए, मतलब बचत होगी उनकी। हाँ, तो काफ़ी हो गए। हाँ, काफ़ी हो गए इनके। तो उसमें क्या हुआ, उन्होंने जो रूल अमल बनाए थे कि भाई 21 से ज़्यादा बराती नहीं जाओगे और वो करोगे, तो वो रूल मान रहे थे उस टाइम तो। लेकिन जब बच्चे पढ़ गए, वो उस रूल के हिसाब से पढ़ गए बच्चे, चर्बी चढ़ गया, चर्बी चढ़ गए, चर्बी हाँ, चर्बी भी चढ़ गई। आने के बाद चर्बी चढ़ जाता है। हाँ, तो वो सर्विस लग गए ना, तो वो कहने लगे हम तो 50 जाएंगे, हम तो 100 जाएंगे बराती, हम तो, क्योंकि इतने तो हमारे दिखाना भी है, पटाखे भी फोड़ने हैं, रिश्तेदार हो गए थे तो हमारे, शो ऑफ करना है ना। हाँ, कहता है 21 तो हमारे रिश्तेदार हो जाते हैं, आपने 21 लगा रखी, हम तो ज़्यादा जाएंगे। तो क्योंकि भाई तुम जा सकते हो, चले जाओ, क्योंकि अब तुम जो है ना, तुम्हारा पैसा आने लगा, तुम कर्ज नहीं ले, कम से कम अपने पैसे ऐसे तो करोगे शादी, तो कर लो। अब साहूकार से कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। साहूकार से कर्ज नहीं लोगे तो कर लो। तो फिर हमने इस तरह से 1985 में जो उनके जमा थे पैसे बांट दिए, उनके बांटते वापस कर दिए, अपने पैसे लो। और हमारी जो जमा करने की तरकीब होती है ना, वो क्या होती है कि हम रसीद जो देते हैं मेंबर को, पैसे आए थे, तो उसमें लिखा होता है हमारा लास्ट बैलेंस। लास्ट बैलेंस में उसका जो अब तक का जमा पैसा, वो सारा डिटेल देते हैं उसमें। बैंकर्स ना बैंक में नौकरी किए, इसलिए हिसाब किताब में बहुत माहिर आदमी। तो उसका समझो दिया आपने कि भाई लास्ट बैलेंस आपका ये है, अगर आपको गड़बड़ होता बता दीजिएगा, तो इसलिए उसको ट्रांसपेरेंट रहती है कि हाँ मेरा इतना पैसा जमा है। उससे 1985 में फिर क्या था कि जो हमने प्रोटेस्ट किया कि भाई तुम ऐसे नहीं करो, ये तुम्हारा गड़बड़ हो जाएगी, अभी तो तुम नहीं सुधरे हो, अब तक चीज़ नहीं आई है वो जो मैं चाहता हूँ, एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए, वो मिली नहीं है अभी तक, तो ये ना करो। लाइए, देखिए ये हिसाब किताब का होता है, रसीद बुक भी है इधर। हाँ, ये देखिए सब रसीद कटा हुआ है। ये नहीं, ये जो ना कटी, ये हाँ, ये देखिए, इसका जो होता है ना, इससे पता लगता है। कोई किसी भी आंदोलन में, किसी भी संगठन में अगर ईमानदारी नहीं हो, तो वो संगठन, वो आंदोलन आगे टूट जाता है, टूट जाता है। जी, कंटिन्यू करें। हाँ, तो 1985 में हमने वो करने के बाद फिर ये हमने इसको कहा कि भाई वो तो मानते नहीं है। उसमें 2-3 बंदे ऐसे थे जो कहते नहीं जी हम तो करेंगे, नहीं माने थे वो। तो वो उनकी एक्शन से कहने लगे हमारे पैसे वापस कर दो, पता नहीं कितने तुम्हारे जमा भाई, तो वापस कर दिए, सबके बुला के पंचायत करके मैंने वापस कर दिए, भाई तुम अब एबल हो गए हो और तुम्हारा बच्चा जो है कमा रहा है, और तुम कम से कम जमींदार के पास या साहूकार पास नहीं जाओगे, ठीक है कर लो। तो उसके हिसाब से तुम सो जाओ, सो जाओ, क्योंकि फिर उसके बाद जो सिचुएशन आई 1985 में, उस टाइम बसें मिलने लगी थी, बसें भी चलती थी। पहले तो छकड़े में जाते थे, उसका किसान की गाड़ी लेते थे, उसकी सेवा करते रहते थे महीने पहले, तब उसमें जाते थे, या फिर जहाँ ट्रेन लगती थी ट्रेन में जाते थे। तो उसके बाद बसें चल पड़ी, तो रोड ही बन गई, तो भाई तुम ठीक है अब तो जाओ जैसे। तो 1985 में मैंने इसको फिर स्टॉप करके फिर ये कहने भाई इसको तो एसोसिएशन को तो बनाओ। तो इसके 3 उद्देश्य तब रखे गए। अच्छा, 3 उद्देश्य रखे गए। फ्रेंड केयर आपने बनाया, फ्रेंड्स केयर एसोसिएशन 85 में, जुलाई 1985 बनाया, जुलाई 1985 में। और 3 उद्देश्य रखे गए, अपनी आर्थिक सहायता स्वयं करना, शिक्षा का प्रोत्साहन तथा समाज सुधार एवं चेतना लाना। हाँ, बस ये है ना, 3 है। ठीक है, चलिए। तो 85 में ये बना, 85 में बना। तो अब इसका बताऊँ, 85 का बताऊँ? हाँ बताएं ना। अच्छा, 85 में ये जो बना हमारा, तो इसमें हमारे मेंबर धीरे धीरे ये था मेंबर के भाई जो बंदा इस विचार, नए मेंबर अब आए, नए मेंबर जो आएंगे भाई, वो बंदा आएगा जो आने वाले रहे कुछ उसमें। हाँ थे, पढ़ने वाले थे। अच्छा, ठीक। तो जो बंदे आएंगे हमारे विचार का होना चाहिए। ये एसोसिएशन है, ये क्रेडिट थेरेपी सोसाइटी नहीं है। 1985 में जैसे बनाया ना, हमने कहा भाई ये तो वो चीज़ चली गई हमसे, उसको मूला सुधार समिति थी जो, तो हमने फिर इसमें जो समाज सुधार में खोला मैरिज इन्फॉर्मेशन कमेटी। मैरिज इन्फॉर्मेशन कमेटी का मतलब था कि भाई सिर्फ हम उनको बताते थे, हमारे पास लड़कों की लिस्ट आती थी, लड़कियों की आती थी कि भाई ये मैरिजेबल हैं, ये मैरिजेबल हैं, हमारे बताओ लड़की बताओ, तो इनको दिक्कत होती थी, वो हम सर्कुलेट करते थे। फिर मैरिज इन्फॉर्मेशन कमेटी बढ़ा दी ये समाज सुधार वाले में, तो उसमें आ गई। और बाकी जो थी आर्थिक सहायता अपनी स्वयं करो भाई, ना तो हमें बैंक देगा, जब भी छोटे मोटे खर्चे तुम्हारे आएंगे तो बैंक तो देगा नहीं, तुम जाओगे बैंक में 50,000 दे दो जी, 60,000 दे दो जी, 70,000 तक हमने किया। फिर इसका
कि हम इसमें से इकट्ठा करके 70,000 लोन दे सकते हैं। 70,000 रुपये लोन दे सकते हैं आपको। वो लोन नहीं कहलाता था, उसको हम बोलते थे आर्थिक सहायता। आर्थिक सहायता, आर्थिक सहायता कहते, लोन नहीं कहते थे, क्योंकि उसके ऊपर ब्याज नॉमिनल होता था, ब्याज 5% था, और क्योंकि उसकी जो बचत होती थी उसके ऊपर 3% देते थे। तो ये 3 हमने उसके उद्देश्य लेकर चले हम। ये उद्देश्य हम करते रहे, और साल में हमारी एक बार से मीटिंग होती थी, 160 बंदे पहुंच गए हम। हमारी लिमिट होती थी, हम पहले पास करते थे कि भाई इससे ज़्यादा मेंबर नहीं बनाएंगे, क्योंकि जितना मैस बनाएंगे ना उनको कंट्रोल करना ही मुश्किल हो जाएगा ना। तो फिर भी 160 हो गए थे, तो 160 में फिर हमें बुक कराने पड़े जगह जगह कि भाई अब धर्मशाला बुक करा लो, वहाँ करा लो, क्योंकि 160 तक जगह आते नहीं थे। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे करके बंदे जो हमारे थे सीनियर थे उनकी रिटायरमेंट हो गई, रिटायरमेंट होने लगे, बस वो पैसा जैसे आया उनके पास उनको तो हजम नहीं हुआ। तब उन्होंने कहा कि यार रिटायरमेंट के बाद मोटा पैसा मिलता है ना? मोटा पैसा मिल गया, तो उन्होंने कहा ये क्या बेकार है चीज़, तो उन्होंने छोड़ दिया। तो उन्होंने छोड़ा एकदम, तो और भी हालात थे, 102 रह गए हम, 160 में से 102 रह गए। वो लोग फिर भी पीछे पड़े रहे, उनके हर एक मेंबर को फ़ोन करते, इनके पास क्या है, कुछ नहीं है, ये तो कुछ नहीं करते, हमारे पास आओ, हम ये देंगे वो देंगे। मतलब तुम करो दलित काम। समाज हड़बड़ी में जल्दीबाजी में बहुत रहता है ना, हड़बड़ी में तुरंत चांद चाहिए। हाँ, चांद चाहिए। तो उन्होंने ये अपने चीज़ें इन्होंने करते रखी। फिर उनमें से वो मार दिया, चाकू मारा उन्होंने, कि फिर उन्होंने 75 आदमी रह गए हमारे, 75 रह गए। 75 के टाइम में 2020 में मुझे कोरोना हो गया। कोरोना होने से 1 साल तक मैं उसको देखभाल नहीं कर पाया। तो लोग चलिए कोई नहीं, उसमें तो आएंगे। और ये शिक्षा को लेकर जो काम कर रहे हैं, क्या क्या उसमें किया? हाँ, शिक्षा में ऐसे किया कि हम करते थे कि भाई जो बच्चे हैं, ये 85 के बाद? हाँ, इसमें शिक्षा में ये पहले था प्रौढ़ शिक्षा, अब आगे बच्चे युवा शिक्षा हमने की अपने जो 85 के बाद। ये तो 85 में किया, ठीक, बच्चों का। तो कि बच्चों को भाई अगर हम करेंगे, बच्चों को प्रोत्साहन देंगे, तो उसको हम प्रोत्साहन शिक्षा पुरस्कार बोलते हैं, प्रोत्साहन शिक्षा पुरस्कार बोलते हैं। तो वो हम उन बच्चों को देना शुरू किया। भाई जिसका बच्चा जो है ना, जानकार का ही बच्चा जो है, अगर 50 से 70% नंबर ऊपर लेता है, 5वीं में, 8वीं में, 10वीं में, 12वीं में, उसको आप नाम दीजिए हमारा, हम उसको हम सालाना मीटिंग बुलाएंगे और उस बच्चे को इनाम देंगे। तो उसको बच्चे को इनाम देते, तो इसको बच्चों बड़ा असर हुआ। तो उससे क्या हुआ कि कई बच्चे ऐसे ब्रिलियंट हो गए, एक जो लगे, कोई तो IAS अफसर बनाया थे, 2 तो, और बाकी जो हैं अच्छे वाला पोस्ट पर गए हैं। मतलब ये है कि जिन बच्चे ने इनाम लिया था, उन्होंने अपने जो छोटे भाई बहन हैं उनको भी किया कि तुम भी लोगे नाम, तुम भी लो, प्रोत्साहन दिया ना, प्रोत्साहन किया। तो उससे हमसे क्या हुआ, उस टाइम 20-20 बच्चे आ जाते थे हमारे पास, 20 भी, 15 भी। उनका स्कूल का फीस भी भरते थे ना? फीस तो लगती नहीं इनकी, इनकी इन स्कूलों में फीस लगती नहीं थी। सरकारी स्कूल, सरकारी स्कूल थे। तो अब जो है ना, इन्होंने क्या किया, वो जो हमारे गांव से बच्चे शहर में आ गए, हम शहरी हो गए। शहरी जो आकर के अपने बच्चे तो हमने पढ़ा दिए, अपने बच्चे तो हमने अच्छे स्कूल में कहीं भेज दिए, उनको पढ़ा दिया। लेकिन जो गांव के हैं वो निगलेक्ट हो गए, हम उससे नहीं जाते थे, वो निगलेक्ट हो गए, नहीं जा पा रहे उससे, हम अब तो वैसे भी नहीं जा पाते हम। तो वो बच्चे जो थे उनके उस स्कूल में जाते थे। इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिड डे मील चला दिया, खिचड़ी खाओ। हाँ, खिचड़ी खाओ, बच्चों को मिड डे मील दो। मिड डे मील में खुद खाते हैं, बच्चों को क्या मिलता है, वो 5% बच्चों को खिलाते हैं मुश्किल से, बाकी तो खुद ही खा जाते हैं लोग, जो भी अरेंजमेंट करने वाले होते हैं। तो मिड डे मील लिया, इसका बच्चे जो है भीख मांग के खाए, घर से भूखे जाए, वहाँ जाके वो खाए भाई। तो स्लेट छीन लिया, प्लेट पकड़ा दिया, हाँ बस, हाँ। तो एजुकेशन खत्म, खिचड़ी खाओ और जाओ घर। तो उसमें क्या होता था, जो टीचर वहाँ लगा हुआ है, टीचरों की पहले सैलरी कम थी, जो टीचर वहाँ लगा हुआ है, तो वो ट्राई करता रहता था कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की ले लूँ या स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी लूँ। तो वो पक्की नौकरी चाहता था, वो अपना पक्की नौकरी चक्कर में पड़ जाते थे। और वो उसमें नौकरी के चक्कर पड़ जाते थे। और ये बाकी बच्चे जो थे ना, उसी के बच्चे पढ़ते थे जो वहाँ मजदूर थे, तो वो कम जाते थे। तो वो अपनी केयर नहीं करते थे उन बच्चों का। उस शहर में बाबा साहब आगरा में बोले थे, यही उम्मीद जाहिर किए थे कि हमारे पढ़े लिखे लोग अपने पीछे जो पिछड़े हुए लोग हैं उनका ध्यान रखें। हाँ, लेकिन हाँ,
सब शहर में आके हाँ, सिमट गए। शहर में शहरी बन गए। अम्बेडकर नामा एक काम कर रहा है ना, गांव-गांव में पहुंचाने की कोशिश वो हो रही है। बहुत अच्छा आपका कर रहे हैं आप। तो हमें तो सबने मिलके आपने जो बताया ना कि मेरे पास से कमी है, हमने कहा यार ये तो हमसे हमारे सब जो गुरु हैं ये तो हमसे ज़्यादा काम कर रहे हैं। आप लोगों ने छोटे मोटे काम किए हैं कि कुछ काम नहीं है, वो तो बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल कर रहे हैं भाई। वो उसको ये जो बच्चे आपने पढ़ाया उसमें से आईएएस भी बना है? हाँ, आईएएस बना है, लड़की बनी है। अच्छा, और डॉक्टर भी बना है? डॉक्टर एक डॉक्टर बना, वो डॉक्टर सब वो निकला वो तो दूसरा हो गया। और भी बने हैं कई बच्चे अच्छे। तो उसका लिस्ट वगैरह रखते हैं कि नहीं? उनकी तो खैर अब क्या पता है। वीर सिंह जी, इसका लिस्ट बनाइए और उन बच्चों को पता कीजिए कि भाई तू नौकरी कर रहा है, बड़ा आदमी बन गया तो कुछ पे बैक करेगा। ये तो जब से जवानी से जब नौकरी में आया तब से पे बैक कर रहे हैं, तो उनका लिस्ट बनाइए कि ऐसा नहीं फ्री का नहीं है, रबड़ी बट रहा है कि खाली है बगली है। ना जी ना, अब तो कहते हैं कि उनको फ्री भी अगर वो काम में आ जाए मतलब उनको दिमाग में आ जाए चीज़ कि उन्हें पढ़ना है। मैं कहता हूँ एजुकेशन हमें मिल जाए ना, और एजुकेशन तब मिलेगी जब हम एजुकेट करेंगे कि भाई ये प्राइवेट स्कूल बंद करो। प्राइवेट स्कूल बंद करेंगे आप तो सरकारी पढ़ेंगे, या सरकारी बंद कर दो, एक ही कर दो, ताकि हम हमारे दलित नेता भाषणबाजों के एजेंडा में एजुकेशन नहीं है, नहीं लेते। एजुकेशन सबसे मेन है, क्योंकि बिना एजुकेशन के आदमी इंसान नहीं है। तो एक किताब इनकी आई है, शिक्षित जन ही विकसित जन। जो शिक्षित होगा वही विकसित होगा। उसमें बताया, मतलब यहाँ तक बताया कि जो बाकी ये लीजिए, ये देखिए, शिक्षित जन ही विकसित जन, फ्रेंड्स केयर एसोसिएशन की तरफ से आया है और लेखक उमेश सिंह सरवो साहब हैं। और ये जो हमने जो पहले किताब निकाली है, तो अभी भी बच्चों की मदद कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं। अब इस साल दो बच्चे आए हैं। इस साल हमारे पास 2 लड़कियां हैं। अच्छा, आजकल एक और अजीब चीज़ होगी, ज़्यादा पढ़ लिख गए बच्चे तो एक तो हमारी पोती है, वो बंगलोर में है लड़का, तो उसके साथ फैमिली है, तो उन्होंने नाम रखा उसका मन्नत, लड़की का। वो लड़की अपने स्कूल में वहाँ पर बंगलोर में फर्स्ट आती है, उसके यहाँ 95% नंबर आए हैं 5वीं में। तो नाम उन्होंने चेंज कर रखा। क्या कर दिया? आया नारा नाम है उनका, और वो घर में कहते हैं निकनेम से। हाँ, तो मैंने सर्टिफिकेट मांगा, उसे सर्टिफिकेट भेज दे भाई इसका, ताकि इस बच्चे को भी इनाम दें। बच्चा नहीं आ पाएगा लेकिन हम तो इनाम दे देंगे उसको। तो उन्होंने नाम भेजा, आया नारा भेजा। और मैंने ये इसका नाम तो मन्नत है। ये छोटी कौन है? ये और कौन आ गई लड़की, ये लड़की और कौन आ गई? तो कहता है ये इसी का नाम है। मैंने इसके मीनिंग क्या होते हैं? नाम ने तुम रख दिया, इसके मीनिंग क्या होते हैं भाई? तो उसी घरवाली जो LLB है, तो कहता पूछ के बताता हूँ। मुझे तेरे को नहीं पता तो पूछ क्या होता है? उन्हें पूछ के बताया तो उसका कहता है इसका नाम होता है गिफ्ट ऑफ गॉड। ग्रीक नेम है शायद। हाँ, गिफ्ट ऑफ गॉड इसका नाम है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। इसी तरह से एक ये हैं मिस्टर बलवान सिंह अलावत, इन्होंने नाम दिया उस टाइम कि भाई हमारी पोती है, उसका नाम क्या नाम था? यसिका नाम था। इन्होंने नाम दिया यसिका। तो इनका जो सर्टिफिकेट आया जब उसका मार्कशीट का, उसमें नाम था उसका नैन्सी। तो मैंने से पूछा फ़ोन करके, भाई ये दूसरी लड़की का भेज दिया था ना, उसका पहली का भेज दे। तो ये कहता है वही है। मैंने कहा उसका नाम तो यसिका है। कहता नहीं, नैन्सी है, नैन्सी स्कूल का नाम ये नैन्सी है। तो ये इतने पढ़े लिखे हो गए आज बच्चे। मेरे बच्चों के नाम एक ही हैं, स्कूल में भी वही, घर पे भी वही। वो अच्छा ही होता है, एक ही होना चाहिए। हाँ, तो ये आजकल ये नाम देंगे, ये स्कूली नाम है। ये बताइए, आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ। आप मुझे लगता है 62 से लेके 22 है, 60 साल से छोटे छोटे प्रयास किए हैं, कई लोगों को इसका लाभ मिला होगा। आपके कितने बच्चे हैं? मुझे 3 बच्चे हैं। बेटा बेटी? 2 बेटे थे। एक बेटा जो सेंट्रल बैंक में था, मैनेजर था, उसकी डेथ हो गई। एक लड़का जो है इसमें सेंट्रल एक्साइज में है, वो बंगलोर है। अच्छा, बेंगलोर में? हाँ, बंगलोर में। और बेटी कहाँ है? बेटी बैंक में थी, स्टेट बैंक में थी, रिटायर हो गई अब, इस साल रिटायर हो गई है। अच्छा, रिटायर हो गई। तो यहाँ घर पे कौन कौन है आपके साथ? ये पोता है मेरा एक। कहाँ पे है? वो यहाँ गुड़गांव कोई काम करता है। अच्छा, हाँ, गूगल में काम करता है गुड़गांव में। हम मूडी है कंपनी, कोई मूडी कंपनी है, उसमें काम करता है। अच्छा, ये बड़े लड़के के बेटे हैं? हाँ, लेकिन बैंक ने इसको ऑफ़र किया 3 साल के बाद,
उसके इसके फादर की जो है ओवर किया। और चलिए, तो ये बड़ा इंस्पायरिंग स्टोरी है, और इस तरह के स्टोरीज़ आप जहाँ भी हों, कुछ आपके पास इस तरह के हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में लिखिए, ताकि मैं आपके पास, अगर मैं पहुँच पाया, बगैर संसाधन के काम होता है, सिर्फ मोबाइल फ़ोन देख लीजिए, इसी से होता है। तो जब भी कभी आऊँगा आपके इधर तो इस तरह के स्टोरीज आपसे ज़रूर साझा करूँगा। हमारे साथ जज साहब भी बैठे हुए हैं, इनके बेटे बड़े बड़े ऑफिसर हैं, वीर सिंह साहब हैं, लगातार आप इनको देखते होंगे, अब एक्टिविस्ट हैं। कुछ कहना चाहेंगे जज साहब? नहीं, तो आपका ही है, दोनों का तो आनंद आया। वीर सिंह साहब कुछ बोलेंगे? मैं तो सर जब पुलिस के फार्म भरने आता था तो यहाँ के अलावा कोई ठिकाना नहीं था। मैं तो अंकल जी से ही सीखा हूँ, पास ही आप यहीं रुकते थे, यहीं फिर हमारी जो सर ये आंटी थी हमारी, उनको मौसी कहते थे, और वो इतना प्यार करती थी, सुबह ही सिर पर हाथ रखना, खाना पैक करके देना, जा बेटा कामयाब होगा। अच्छा, मैं 78 से जुड़ा हूँ, बाकी तो 78, हाँ, भर्ती होते ही 40 जुड़ गया। साल। हाँ। और उससे पहले गांव में जब जैसे हूँ संभाला, सबसे ही मैं प्रभावित हूँ। तो आप एक ही गांव के हैं? हाँ जी। चलिए, लोग जो है ना इतना लंबा एसोसिएशन रखते नहीं हैं, काम निकल हो जाता है, उसके बाद कट लेते हैं, निकल जाते हैं। लेकिन वीर सिंह साहब 44 साल से उमेश सिंह साहब से जुड़े हुए हैं, ये भी एक बड़ी बात है। पूरा वीडियो देखिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जब भी मौका मिले, अगर इस तरह के स्टोरीज आपके पास हैं, इंस्पायरिंग सक्सेस स्टोरीज, तो ज़रूर हम उस पर कवर करेंगे। आपके शहर में आएंगे, कवर करेंगे, ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। शुक्रिया, जय भीम, जल्दी मिलता हूँ।